कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा पूछे जा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टरबाइन हैज़ द डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 0? निम्न में से किस टरबाइन की प्रतिक्रिया डिग्री 0 के बराबर होती है? तो पेल्टन फ्रांसिस टरबाइन, कपलन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, थॉमसन टरबाइन। थॉमसन टरबाइन। तो किसकी होती है? फ्रांसिस टरबाइन, कपलन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, थॉमसन टरबाइन। प्रतिक्रिया डिग्री 0 के बराबर होती है पेल्टन टरबाइन की। आगे क्वेश्चन। कंक्रीट की परत की मोटाई द थिकनेस ऑफ कंक्रीट लेयर इज लिमिटेड टू डैश व्हेन हेड कॉम्पैक्टिंग इज कैरिड आउट। कंक्रीट परत की मोटाई डैश तक सीमित होती है जब हस्त सहनन किया जाता है। 50 से 60 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 0 से 2 सेंटीमीटर या 15 से 20 सेंटीमीटर। तो किसकी होती है बताओ? कंक्रीट परत की मोटाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक सीमित होती है जब हस्त सहनन किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन। एक मानक भेदन इन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ ग्राउंड फॉर 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल आर 2, 4, 7 एंड 9 then the observed SPT value is। एक मानक भेदन पेनिट्रेशन परीक्षण में भू स्तर से 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर भूमि के भेदन के लिए आवश्यक आघातों की संख्या 2, 4, 7 और 9 है। तो पर्यवेक्षित SPT का मान क्या होगा? 22, 11, 6, 9। SPT का मान होगा 11। SPT का मान होगा 11। वो कैसे होगा? 30 सेंटीमीटर पे होती आघातों की संख्या 4 होती है, 45 सेंटीमीटर आघातों की संख्या 7 होती है। SPT का मान 7 + 4 = 11 होता है। अब अगला क्वेश्चन। व्हेन टेस्टेड फॉर 7 days एज पर IS 4031 द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलेट सीमेंट शैल नॉट बी मोर देन। IS 4031 के अनुसार जब 7 दिनों के लिए परीक्षण किया जाता है तो अल्प ऊष्मा वाले पोर्टलैंड सीमेंट की जलयोजन ऊष्मा डैश से अधिक नहीं होगी। 55 कैलोरी प्रति ग्राम
85 कैलोरी प्रति ग्राम, 75 कैलोरी प्रति ग्राम या 65 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 65 कैलोरी। क्वेश्चन का आंसर होगा 65 कैलोरी प्रति ग्राम। आगे चलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। डिडक्शन ऑफ ओपनिंग फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज नॉट डन इफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज। प्लास्टर के मापन में खाली जगह के लिए कटौती नहीं की जाती यदि खाली जगह का क्षेत्रफल डैश डैश है। फाइव 0.5 मीटर स्क्वायर से कम, 0.7 मीटर स्क्वायर से कम, 0.6 मीटर स्क्वायर से कम या 0.1 मीटर स्क्वायर से कम। तो इसका सही आंसर है 0.5 मीटर स्क्वायर से कम। आगे चलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। सॉलिड पार्टिकल लार्जर देन कोलाइडल पार्टिकल्स आर कॉल्ड। कोलाइडी कणों से बड़े ठोस कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धूल कहलाते हैं, स्मोक कहलाते हैं, कोरा कहलाते हैं, एरोसोल कहलाते हैं। कोलाइडी कणों से बड़े ठोस कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धूल। आगे चलते हैं। 1 लाख लोगों की आबादी वाले शहर के लिए एक जल आपूर्ति योजना तैयार की जानी है। यदि औसत खपत 250 LPCD है तो अनुमानित औसत दैनिक ड्राफ्ट कितना होगा? कितना होगा? A water supply scheme has to be designed for a city having a population of 1 lakh people if the average consumption is 250 LPCD. The estimated average daily draft is 15 mld, 25 mld, 45 mld या 15 mld। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 25 mld। 25 mld क्यों आया? क्योंकि गांव की जनसंख्या 1 लाख है। प्रति व्यक्ति जल की मांग 250 LPCD है। तो 250 को 1 लाख से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 10⁻6 लीटर आता है और ये 25 mld के बराबर हो जाता है। तो हमारा आंसर भी ठीक है। आगे एक नए क्वेश्चन के साथ। A curve connecting all points below the ground surface of equal vertical pressure is called। भूमि स्तर के नीचे समान ऊर्ध्वाधर दाब के सभी बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र कहलाता है। आइसोक्रोन,
समान समय, आइसोबार, समदाब, आइसोक्लाइन, समढाल, आइसोपात, आइसोबात, समगहराई। तो क्या कहलाता है? भूमि स्तर के नीचे समान ऊर्ध्वाधर दाब के सभी बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र समदाब वक्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following is a field test determined hydraulic conductivity of soil? Which of the following is a field test to determine hydraulic conductivity of soil? मृदा की द्रव्य चालकता निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक स्तरीय परीक्षण है? ट्राइएक्सियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, संघनन परीक्षण, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग आउट परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण है? संघनन परीक्षण, स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण या पंपिंग आउट परीक्षण? तो इसमें से है सही आंसर अपना पंपिंग आउट परीक्षण। चलिए आगे क्वेश्चन। इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द इफेक्टिव डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई। कण के आकार का वितरण वक्र में प्रभावी व्यास किसके द्वारा दर्शाया जाता है? D60 के द्वारा, D90 के द्वारा, D30 के द्वारा या D10 के द्वारा? तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसके द्वारा दर्शाया जाता है? D10 के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज। निम्नलिखित में से किसके आधार पर कणों के व्यास, कणों के आकार, व्यास नहीं, कणों के आकार का अपसाधन विश्लेषण किया जाता है? तो कौन है? स्टोक लॉ, स्टोक का नियम, केनेडी लॉ, केनेडी का नियम, डार्सी लॉ, डार्सी का नियम या घोसला लॉ, घोसला का नियम? तो इसका सही आंसर है स्टोक नियम। आगे एक क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलोज एस शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलोज एस शेप। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि वक्र एस आकार का अनुसरण करता है? तो कौन सा वृद्धि वक्र एस आकार का अनुसरण करता है? पॉपुलेशन, जनसंख्या या COD या BOD या कॉलीफॉर्म? तो कौन सा करता है? जनसंख्या, लेकिन पॉपुलेशन।
जनसंख्या या पॉपुलेशन। आगे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 1200 द deduction for opening in measurement of plastering is done for both the faces is the area of the opening is। IS 1200 के अनुसार प्लास्टर के मापन में खाली जगह की कटौती दोनों फलकों के लिए की जाती है यदि खाली जगह का क्षेत्रफल कितना है, ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर से अधिक, ग्रेटर देन 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर से अधिक, ग्रेटर देन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर से अधिक, या ग्रेटर देन 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर से अधिक। कितना है, तो हमारा सही क्वेश्चन आंसर होगा 3 मीटर स्क्वायर से अधिक। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज। मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, किया गया है या किया जाता है, बात एक ही है। तो किसके रूप में परिभाषित किया गया है, यूनिट वेट इकाई भार, डेंसिटी घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी विष्टुत्व, डेंसिटी इंडेक्स घनत्व सूचकांक। हमारा सही आंसर होगा डेंसिटी घनत्व। आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन। मिट्टी के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, कैसा ग्रांडी चार्ट या प्रेंडल्ट चार्ट या प्लास्टिसिटी चार्ट, सुगठता चार्ट, न्यूमार्क चार्ट, न्यूमार्क चार्ट। तो किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिसिटी चार्ट का उपयोग किया जाता है। मृदा के वर्गीकरण में निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिसिटी चार्ट का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन, इन मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट एज पर IS 10262 2009 the water content for 25 mm to 50 mm slump range was found to be 186 liter. What would be the volume of water if the mixed design was intended for 100 ml slump value, keeping other parameters constant? IS 10,262 2009 के अनुसार कंक्रीट के मिश्रित डिजाइन में 25 mm से 50 mm की स्लम्प रेंज के लिए पानी की मात्रा 186 लीटर पाई गई। यदि मिश्रण को 100 mm स्लम्प रेंज के लिए डिजाइन किया गया था तो पानी की मात्रा क्या होगी, अन्य मापदंडों को स्थिर रखकर क्या होगी। 1
91.6 लीटर, 197 लीटर, या 186 लीटर, या 180.4 लीटर। तो सही क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 197 लीटर। आगे क्वेश्चन, व्हेन टेस्टेड बाय ब्यूटेरियर मेथड एज पर IS 4031 1988 unheated ordinary Portland cement, ordinary rapid hardening cement shall not have an expansion of more than IS 4031-1988 के अनुसार जब लीचेटेरियल विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है, आवतित साधारण शीघ्र कठोरीकरण सीमेंट का प्रसार डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 mm, 30 mm, 10 mm, 30 mm, 25 mm या 20 mm। क्या क्या होता है? तो सही आंसर होगा सही आंसर है हमारा 10 mm, 10 mm। आगे क्वेश्चन, सेटिंग द सीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड। अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीवेज के स्थायीकरण को क्या कहा जाता है? एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, सक्रिय स्लज कहते हैं, या इनडाइजेस्टेड स्लज अपाची स्लज कहते हैं, डीएक्टिवेटेड स्लज असक्रिय स्लज कहते हैं, डाइजेस्टेड स्लज या अपाची स्लज कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीवेज के स्थायीकरण को एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स द फेल्यूर प्लान इज प्री डिटरमाइंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण में विफलता तल से पहले निर्धारित होता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण में विफलता तल से पहले निर्धारित होता है? टाई के एक्सियल टेस्ट है, वेंस शियर टेस्ट है, डायरेक्ट शियर टेस्ट है, या अनकन्फाइंड कंपैरिजन टेस्ट है। त्रिअक्षीय परीक्षण, गैर अपरूपण परीक्षण, सीधा अपरूपण परीक्षण, या अपरिरुद्ध संपीड़न परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण है? कौन सा परीक्षण है? डायरेक्ट सीधा परीक्षण, मतलब डायरेक्ट शियर टेस्ट या सीधा अपरूपण परीक्षण।
आगे क्वेश्चन, एरोबिक बैक्टीरिया कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड। एरोबिक बैक्टीरिया कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन के साथ वायुजीवी बैक्टीरिया के संयोजन को कहा जाता है डीऑक्सीडेशन, डीऑक्सीकरण, डिकम्पोजिशन, अपघटन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, डिकार्बोनेशन, डिकार्बनीकरण। क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। आगे क्वेश्चन, व्हेन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज टेस्टेड फॉर फाइननेस इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक सरफेस बाय वैलेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट एज पर IS 4031 1988 द स्पेसिफिक सरफेस मस्ट नॉट बी लेस देन। जब IS 4031 1988 के अनुसार बेलेन के वायु पारगम्यता परीक्षण द्वारा विशिष्ट सतह के संदर्भ में तीव्रता से सख्त होने वाले सीमेंट का बारीकी के लिए परीक्षण किया जाता है तो विशिष्ट सतह कितने से कम नहीं होनी चाहिए? कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 225 मीटर स्क्वायर प्रति केजी, 400 मीटर स्क्वायर प्रति केजी, या 325 मीटर स्क्वायर प्रति केजी, या 375 मीटर स्क्वायर प्रति केजी। तो इसका सही आंसर है 325 मीटर स्क्वायर प्रति केजी। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं।